अब मैं इमरान खान साहब के हवाले से बात करूंगा। 27 मार्च को डॉक्टर साहब ने बोला कि वो जी अदलिया हमें इंसाफ देगी। अदलिया बेशक नो डाउट देगी, क्या बल्कि देती है इंसाफ हमें। मतलब ये डेट्स आप इम्पोर्टेंट ये दे रहे हैं कि चीज़ों से मई में काफ़ी केस से वो निकल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोपामिस्ट, जफर स्पेशलिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं। आपके समाजी, आपके माशरती या जो भी आपके मसले मसाइल हैं, स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, ये डॉक्टर मोहम्मद अली साहब का अपना नंबर है। इस पर आप रब्ता करें और जो भी आपके जायज़ मामलात हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से उसकी रेमेडी भी डॉक्टर साहब बताएंगे और उसका हल भी बताएंगे क्या आपने मामलात करने हैं। अच्छा नाज़रीन, एक स्पेशल एक अनाउंसमेंट छोटी सी मैंने करनी है कि जो टैरो कार्ड से हम आपको बताते हैं, आप लोगों का एक सवाल मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगले प्रोग्राम में हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। आप अपने अगर जानना चाहते हैं अपने बारे में, जो नए लोग भी हमें ज्वाइन करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, वालदा का नाम, प्लेस ऑफ बर्थ, एक सवाल अपना कमेंट सेक्शन में लिखें। ये जो नीचे कमेंट है इसमें लिखें, हम आपको लाइव जवाब देंगे अगले प्रोग्राम में। सबको जवाब देंगे, जो पीछे लोग मिस हैं उनको भी जवाब देंगे। ये मेरी अनाउंसमेंट है। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं नाजरीन। अब मैं इमरान खान साहब के हवाले से बात करूंगा। 27 मार्च को इमरान खान साहब की जो बेल वाली बात है वो इस टाइम क्लियर हो रही है कि उनकी ख़त्म हो रही है बेल। उस पर डॉक्टर साहब की क्या प्रेडिक्शन है, जायचा क्या कहता है? क्योंकि खान साहब पे जो केसेस हैं जिसमें हमने देखा है कि वो हाई कोर्ट हो, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला कि वो जी अदलिया हमें इंसाफ देगी। अदलिया बेशक नो डाउट देगी, क्या बल्कि देती है इंसाफ हमें। अदालतें, हमारी मोहतरम अदालतें ही हमें इंसाफ देती हैं। और आप देख रहे हैं कि खान साहब जब पेश होते हैं अदालत में तो कितना एहतराम करते हैं कि वो जो भी केसेस हैं उस सब में पेश हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं जायचे के हवाले से, क्या गिरफ्तारी देखते हैं इस बेल के बाद, क्या मामलात हैं? जायचा खान साहब का डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर क्या देख रहे हैं खान साहब के हवाले से? 27 मार्च को उनकी जो बेल्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं। आगे के मामलात क्या हैं, क्या होने जा रहा है? आगे जो केसेस हैं उसमें गिरफ्तारी नज़र आ रही है और केसों में जायचा क्या कहता है? जायचा जो है वो मैंने बनाया है, आज भी जल्दी में कर रहे हैं हम ये प्रोग्राम, मगर ये है कि जायचा बड़ा क्लियर है। इसमें 27 मार्च के बाद का रिलीफ नज़र आता है। उसका मैं एस्ट्रोलॉजिकल रीजनिंग आपको देता हूँ। जो जुपिटर है वो नाजिर है, वो नज़र रख रहा है खान साहब के जायचे में, एक अच्छे एंगल से देख रहा है उनके सन को ना, यानी उनकी शख्सियत को। और दूसरा ये है कि राहु और केतु जो हैं वो भी कोई नेगेटिव एंगल जो है वो देते हुए 27 के जायचे को अगर हम देखते हैं तो नज़र नहीं आते, लिहाजा गिरफ्तारी जो है वो नज़र नहीं आती। प्लस इसके अंदर आपको याद होगा कि मैंने मोअज़्ज़ज़ अदलिया का हमेशा जिक्र किया, मैंने वकला का जिक्र भी किया। हाँ जी, वकला का। और आपने देखा है कि वकला ने ऐलान भी कर दिया है कि जनाब हम गैर आइनी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं होने देंगे। तो उसमें क्या है या क्या नहीं, वो उनका, वो कानूनी लोग हैं, वो बेहतर जानते हैं। हम जायचे का कानून जानते हैं। सपोर्ट जो है वो मिलती हुई नज़र आती है इमरान खान साहब को, पब्लिक की भी, जिसकी वजह से मुझे जायचे के हिसाब से लगता है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। अच्छा, रिलीफ भी फर्दर जो है वो ग्रेजुअली मिलता हुआ नज़र आता है। और दूसरा ये कि जो मामला थे ना इनके आगे, जो अगले पर्चे हैं या FIRs हैं, ये मतलब ग्रेजुअली ये चीज़ ख़त्म होती जाएगी। अच्छा। हाँ जी। और उसका रीज़न ये है कि जुपिटर और फिर मार्स, अब मैं मार्स का जिक्र भी आपके साथ कर रहा हूँ कि मार्स भी इनको मतलब सपोर्ट देता हुआ नज़र आता है। अच्छा। मार्स एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे इदारे हैं, मोहतरम इदारे हैं हमारे, मार्स से भी सपोर्ट आ रही है, खान साहब को आएगी भी। प्लस ये कि जो सैटर्न है, अवाम, 3 बड़े प्लैनेट्स जो हैं वो सपोर्ट जिस वक्त दे रहे होते हैं, पॉजिटिव एंगल से देख रहे होते हैं ना किसी भी शख्स को, किसी भी मुल्क को, तो फिर नेगेटिविटी मिनिमाइज हो जाती है, पॉजिटिविटी जो है वो डोमिनेट करती है। ठीक है। तो पॉजिटिविटी चूँकि डोमिनेट कर रही है, खान साहब जो हैं वो फंसते हुए नज़र नहीं आते बल्कि निकलते हुए नज़र आते हैं। और
मजबूत होते हुए नज़र आते हैं। अच्छा सर, हमने एक वीडियोस की थी, जो नाजरीन नए ज्वाइन कर रहे हैं पैक पे जाके वीडियो देखें। आपने कहा था कि 20 अप्रैल को मरकरी और सैटर्न का मिलाप की वजह से कुछ स्टार्स को फ़ायदा हुआ है, कुछ के नुकसानात हुए हैं, मतलब थोड़ा उनको फ़र्क पड़ा है, जिसमें खान साहब का फ़र्क पड़े में आया है, लिब्रा उनका है। तो आप क्या देखते हैं कि उसका अभी इम्पेक्ट पड़ेगा और प्री और वो फैक्ट्स आने हैं? नहीं, आपने 2-3 चीज़ें ना आपने मिक्स कर दी हैं। मार्च में अराउंड 10-11 मार्च ना, जी जी, ये किरान हुआ था इनका, ठीक है। सैटर्न का और मरकरी का, मरकरी का। ठीक है। उससे इफेक्ट ये आया कि जो कम्युनिकेशन का लॉर्ड है वो एक्टिव हुआ, और वकला आपको इन एक्शन अब नज़र आएंगे। एक बात। दूसरी बात, ये प्री इफेक्ट्स जो है ना, ये हैं सोलर इक्लिप्स के, सूरज ग्रहण जो 20 अप्रैल को लग रहा है, अभी 20 अप्रैल को लगेगा, ठीक है। ठीक है। और उसके प्री इफेक्ट्स जो हैं वो ये हैं कि खान साहब के लिए कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी उसके अंदर। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि प्री इफेक्ट्स जो हैं वो उससे चीज़ें नेगेटिव ही हो जाएं। लिब्रा हैं, और बहुत सारे हमारे एस्ट्रोलॉजर दोस्त जो हैं या लोग जो हैं वो कहते हैं जी वो स्कॉर्पियो हैं, मगर जो इस वक्त उनका जायचा मैं लिब्रा की तरफ से देख रहा हूँ, लिब्रा के हिसाब से एग्जैक्टली वही चीज़ें जो है ना वो होती हुई नज़र आ रही हैं। तो हम फिर ग्राउंड रियलिटी के साथ हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। आपने सर पहले बोला था करीबी साथी उनको धोखा देगा, वो सामने फैसल वाडा साहब आए। आपने कहा जब लॉन्ग मार्च हो रहा था, मैंने प्रोग्राम किया तो आपने ही कहा था कि खतरात है, तो वो लॉन्ग मार्च में ख़तरा हमने देखा कि उन पे हमला हुआ। तो अब लिब्रा ही, आपने लिब्रा से ही जायचा तब भी रीड किया था? जी हाँ, बिल्कुल लिब्रा ही है, वो है ही लिब्रा। अच्छा, बात ये है कि ना ऐसे होता है कि कई दफ़ा ना, अच्छा लोगों ने ना उनका आईडी कार्ड जो है ना उसकी कॉपी वो सर्कुलेट हुई है व्हाट्सएप पे, जिसमें वो बन रहे हैं स्कॉर्पियो। होता ये है, लोगों को ना ये क्लियर कर लेनी चाहिए चीज़ें कि पहले ना जब हम छोटे होते थे तो वालिदैन स्कूल में जब दाखिल करवाते थे तो 5-6 महीने का कुछ फ़र्क हो जाता था। डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या रीज़न होती थी वो बड़ों की, कभी जी बच्चा छोटा है तो जल्दी दाखिल करवा दिया, या बड़ा हो गया तो एज कम लिखवा दी। जो मुकर तरीन, जो मतलब जो मोतबर तरीन ज़राए हैं ना, जो जिनसे हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, कुछ लोग हैं इस तरह के, उनसे हमें मिल गई वो डेट ऑफ बर्थ, तो उसके हिसाब से यही चीज़ जो है ये आ रही है। अच्छा, अब ना मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि हर बार हम रेपिटेशन यही बात की कर रहे होते हैं। एक नई चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ये है मार्स की। जिस तरह मैंने बात की है, मार्स इनको ऐसे सपोर्ट करेगा कि अपेरेंट सपोर्ट जो है वो नहीं आएगी, मगर ये है कि एट द बैक एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सपोर्ट करती हुई मार्स से रिलेटेड जो हैं वो नज़र आएंगी, जिससे डे बाय डे चीज़ें जो हैं वो खान साहब के हक़ में बेहतर होती जाएंगी। 2 अप्रैल के बाद थोड़ा सा फिर टाइम डिप लगेगा, मगर उसके अंदर चीज़ें बेहतर भी होती नज़र आएंगी आपको, ठीक है। 2 अप्रैल के बाद, 2 अप्रैल तक का टाइम पाकिस्तान के ज़ायचे में, खान साहब के ज़ायचे में, दोनों के लिए बेहतरियाँ ला रहा है, मगर उसके बाद आप कुछ देखेंगे, कोई खिंचाव, कोई तनाव पाकिस्तान के ज़ायचे में, खान साहब के लिए, मगर वो अल्टीमेटली वो मेलो डाउन होता जाएगा। और फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं ना वो स्ट्रेस से निकलती इलेक्शंस की तरफ चली जाएंगी। इलेक्शंस के बाद फिर मई, 21 मई, 22 मई, 23 मई को खान साहब आपको बहुत सारी चीज़ों से निकलते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, मतलब ये डेट्स आप इम्पोर्टेंट ये दे रहे हैं कि चीज़ों से मई में काफ़ी केस से वो निकल जाएंगे। हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें उनकी उस वक्त तक जो है ना वो जायचे के हिसाब से, जो मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से लगता है कि क्लियर हो जाएंगे। चलें, ये डॉक्टर मोहम्मद अली साहब की प्रेडिक्शन है कि जो केसेस के हवाले से बातें ये कर रहे हैं कि ये खान साहब को रिलीफ मिलेगा और वो इन चीज़ों से निकल जाएंगे। बाकी नाजरीन, जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म, हमेशा से ये बात करता हूँ। हमने सिर्फ खान साहब का एक जायचा जो है दोबारा से रीड आउट किया, देखा है क्या मामला होने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड होती है, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछते हैं तो हम ये जायचा डिस्कस करते हैं। लोग पूछ रहे होते हैं, लम्हा बलम्हा फ़ोन कॉल्स आ रही होती हैं। अभी भी मैं आपको अपना फ़ोन अगर ऐसे करके दिखाऊँ ना, अभी भी ढेर क्वेश्चंस हैं, कोई कहाँ से कर रहा है, कोई कहाँ से कर रहा है, ये अब की पोजीशन बताएं, तो इसलिए हम लोग इसको डेली बेसिस पे 3, 4, 5 दफ़ा देख रहे होते हैं कि क्या पोजीशन है। सर ऐसा नहीं होता जायचा एक दफ़ा बन गया उसके बाद वैसा ही रहेगा कि कुछ चेंजिंग आती है? ट्रांजिट हमेशा चेक करते रहना चाहिए।
एक एक डिग्री जो है ना वो फ़र्क डालती है। अच्छा। हाँ, डिग्रीज जो होती है ना ज़ायचे के अंदर, 30 डिग्रीज जो है ना वो चांद ने मतलब मून ने अपनी पूरी करनी, यानी मून जो है ना एक हाउस में 2.5 दिन तक ठहरता है तो 1 महीना पूरा होता है, ठीक है ना। तो वो हमने पूरा देखना होता है कि चांद अब इस घर से इस घर में इतनी मूवमेंट वो कर गया है, कौन सा एंगल जो है किस प्लैनेट का मून को किस तरीके से लगा है कि जिससे रीडिंग जो है वो चेंज हो रही है। ये बड़ी सेंसिटिव एक साइंस है, सूडो साइंस है, सेकुलर इल्म है, कोई डिवाइन नहीं है, मतलब कोई रूहानी इल्म नहीं है, मगर ये साइंस है। इसको पढ़ाया जाता है फ्रांस के अंदर, इसको यूरोप के अंदर, इसको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। एस्ट्रोलॉजी इसके अंदर लोग PhDs करते हैं। आपने पढ़ाई भी है ये कहाँ और कौन से मुल्क में पढ़ाई हुई? मैंने तो देखें, मैंने पढ़ी है जर्मनी से। अच्छा। और उसके बाद मैं जो है मैं ऑनलाइन क्लासेस जो है वो करवा रहा हूँ। 8 से 10 स्टूडेंट्स होते हैं मेरे एक बैच के अंदर और वो पढ़ रहे हैं। अच्छा सर, कुछ नाजरीन ऐसे हों जो देख रहे हो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो आपसे, सिखाएंगे उनको? देखें, उसके अंदर ना क्राइटेरिया है, एक टेस्ट है, जिस तरह से होता है ना आइल्स का टेस्ट होता है किसी जगह पे एडमिशन के लिए। तो मेरी एस्ट्रोलॉजी क्लास के अंदर जब एडमिशन आपने लेना है तो एक टेस्ट है, वो मैंने देना है आपको, और एक क्राइटेरिया मैंने बनाया हुआ, अगर आप उससे पूरे उतर आएंगे तो फिर मैं आपको बता दूँ कि हाँ आप सीख सकते हैं। अच्छा सर, ज़ायचे से हम हर चीज़ देख सकते हैं, सियासत भी हो, इंसान हो, मर्द हो, औरत हो? क्योंकि इतना तो मुझे पता लग गया, मार्स मेल होता है, वीनस फीमेल होती है, सन भी मेल को कहते हैं हम कि सन, मून फीमेल होती है, जुपिटर हमारा जो है वो बुजुर्ग सियारा है। जितना मैंने आपके साथ प्रोग्राम कर लिए हैं, समझ ले पाई एस्ट्रोलॉजी मुझे आ गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही है आप भी, मगर ये है कि नीम हकीम जो होता है खतरा जान होता है और नीम मुल्ला खतरा ईमान होता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये है कि प्लैनेट्स मेल और फीमेल ज़रूर होते हैं और इनका क्या क्या रोल है किसी की लाइफ में वही पढ़ना होता है, इनकी मंसूबात क्या हैं वो पढ़ना होता है, ये कैसे एक दूसरे के ऊपर असर करते हैं। और दूसरी बात ये है, आपको चीज़ें याद हो गई हैं तो मैं आपको कहूँगा कि जनाब आप भी जो है ना वो शुरू कर दें, डॉक्टर फलक शेख बन जाऊँ। हाँ आप भी। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना PhDs होती हैं। अच्छा। लोगों ने, मैंने मतलब मेरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर नहीं है PhD, मेरी तो उसमें रिसर्च बिजनेस मैनेजमेंट में है। जी सर। लोग जो हैं वो पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम लोग जो कर रहे हैं वो रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी जो है, रेमेडी उसके अंदर क्या आ रही है एस्ट्रोलॉजी की, क्या उसके अंदर चीज़ें हैं, क्या बात है सर, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे ज़्यादती है, कहाँ पे कैसे कंट्रोल कैसे डेवलप करना है। देखें, ये अल्लाह ताला तौफीक देता है तो हम कर सकते हैं। बेशक। अल्लाह ताला तौफीक ना दे, हम किसी काबिल भी नहीं है, हम मोहताज हैं उसके। बिल्कुल ठीक है, जो उसने तौफीक दे दी। देखें, मिसाल के तौर पे एक किताब है, अगर वो अंग्रेज़ी में लिखी है, मुझे अंग्रेज़ी आती होगी अल्लाह की मेहरबानी से तो मैं पढ़ सकूँगा, पढ़ सकते हैं। अगर मुझे इंग्लिश ही नहीं आती या मुझे फ्रेंच नहीं आती, पोर्चुगीज़ नहीं आती, तो हाउ आई वुड बी एबल टू रीड इट आउट। बिल्कुल सही बात। ठीक है, ये अल्लाह तौफीक देता है तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। हमने एक बार नाजरीन फिर 27 मार्च को जो खान साहब का जो केस है उसके ऊपर जायचा रीड किया खान साहब का। डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें बताई हैं, नई चीज़ भी इसकी व्लॉग में आज इन्होंने बताई है। बाकी नाजरीन फिर मैं कहता हूँ ये गलत भी हो सकता है, ये जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है, इससे सिर्फ आपने गाइडेंस लेनी है। ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है, साइंस है, सीखने का भी मज़ा आएगा। जो सीखना चाहते हैं ज़रा स्क्रीन पर ये नंबर आ रहा है, डॉक्टर साहब से आप रब्ता करें। और जो हज़रात कहते हैं डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, वो दोबारा कॉल कर लें, कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो कॉल समटाइम डॉक्टर साहब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, रमज़ान भी आपको पता है, ये इधर उधर इंसान हुआ होता है, सोया होता है, पढ़ रहा होता है, तो कुछ मामला हैं। आप कॉल बार बार कर लिया करें। नाज़रीन फिर कमेंट सेक्शन में कहते हैं डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, आप ज़रूर करें, डॉक्टर साहब भी आपसे बात करेंगे इस नंबर पर इंशाअल्लाह। बाकी नाज़रीन जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।